गिरफ्तारी के बाद देखिए ये पहली तस्वीर शेख शाहजहां की आप देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी कह रही है कि सारे ऐशो आराम के साथ इसे रखा जाएगा, इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां की ये पहली तस्वीर सामने आई है। 55 दिन का वक्त लगा, जबरदस्त हंगामा चला, न सिर्फ यहाँ विपक्ष का बल्कि यहाँ जो स्थानीय लोग थे वो भी इस बात को लेकर प्रदर्शन करते रहे कि कब गिरफ्तार होगा आखिरकार शेख शाहजहां। लेकिन गिरफ्तारी हुई, 55 दिन का वक्त लगा, कोर्ट की फटकार लगी और उसके बाद ये पहली तस्वीर हम आपको आज तक की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शेख शाहजहां को कोर्ट में भी अब पेश करना है दोपहर 2 बजे। तो शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर। ऋतिक मंडल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋतिक, ये पहली तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की। अनुपम, कितने 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है और ये पहली तस्वीर पकड़ने के बाद, गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर। जी अर्पिता, देखिए आपको पहले ही बता दूं कि उसे कोर्ट लॉकअप में, बशीरहाट कोर्ट में जहां पेश करना है, उसके लॉकअप में सुबह 5 बजे ही ले आया गया था। यानी आप समझ सकती हैं कि कितना सीक्रेटिव एक ऑपरेशन किया गया पश्चिम बंगाल पुलिस से। लेकिन अगर आप विजुअल्स देखें शेख शाहजहां, तो वो उसी अकड़ में फिलहाल चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में फिलहाल जो उसे मामले में अरेस्ट किया गया है वो ईडी पर हमले का जो मामला था वो अरेस्ट किया गया है। लेकिन अभी उसके खिलाफ बहुत सारे मामले पुलिस के पास है और पुलिस से जब बात की गई, एडीजी साउथ बंगाल से जब पूछा गया कि और कौन कौन से मामले उसके खिलाफ हैं, तो उन्होंने कहा कि काफी सारे मामले हुए हैं लेकिन 1 महीने के भीतर हुए हैं। तो उसमें उसके बाद फिर जो है उन्हें बाहर लिया गया है। करीब 2 बजे उनकी पेशी होनी है जो बशीरहाट कोर्ट है वहां पर। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, आज तक के लिए। ऋतिक, जिनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। ऋतिक, हम देख रहे हैं कि शाहजहां को बकायदा 5 बजे यहां रख लिया गया और 2 बजे कोर्ट में पेशी है, यानी सुरक्षा का पूरा ख्याल और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ पुलिस आगे बढ़ रही है। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीर नजर आप देखिए, ये पहली तस्वीर है 55 दिन की गिरफ्तारी के बाद। शेख शाहजहां जब वहां अंदर पहुंचा तो बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखेंगे तो कहीं से ये नहीं लगेगा कि इतने बड़े बड़े चार्जेस, इतने बड़े बड़े आरोप उसके ऊपर लगे हैं। सवाल पूछने के लिए जब पत्रकार कहते नजर आए तो इशारा करते नजर आया कि कोई सवाल नहीं। शाहजहां शेख को फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कोर्ट रूम के बाहर निकाला गया है। तो पहले शाहजहां शेख को कोर्ट रूम से कोर्ट लॉकअप से निकालकर जो है कोर्ट रूम में लाया गया। उसके बाद फिर जो है उन्हें बाहर लिया गया है। करीब 2 बजे उनकी, तो 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी है। ऋतिक हमारे साथ लगातार मौजूद है। ऋतिक, अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो और जानकारी दे। जी बिल्कुल, देखिए पर तो पुलिस की घेराबंदी कर दी गई है। कुछ देर पहले कोर्ट लॉकअप से शेख शाहजहां को एक बार निकलकर जो कोर्ट रूम है उसके अंदर लेकर गया है। आप यहां पर पुलिस की तैनाती देख सकते हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। तमाम ये जो कोर्ट इलाका है यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है। कुछ देर पहले शेख शाहजहां को एक बार कोर्ट लॉकअप से निकलकर कोर्ट रूम के अंदर ले गया था। शायद कोई जो प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़वाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि करीब 2 बजे उसकी पेशी होनी है इस बशीरहाट कोर्ट पे और पुलिस का कहना है कि पुलिस रिमांड की मांग वो करेंगे। जिस तरीके से अब तक जो गिरफ्तार हुआ है वो कई सारे आरोप, शेख शाहजहां जो कि सरगना है सौंदेश खाली की इस घटना को लेकर, उसके मास्टरमाइंड, पुलिस का कहना है ही इज द प्राइम एक्यूज, यानी मास्टरमाइंड, मुख्य आरोपी है, उसको धर दबोचा गया है। और इस मामले में कई अन्य सारे मामले जो है उसके खिलाफ भी दर्ज हुए हैं। लेकिन 5 जनवरी जो घटना सौंदेश खाली में हुआ, जब ईडी के ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे थे, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हजारों की तादाद पर लोग जो है उनके ऊपर हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि इस
इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड या फिर मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है, जो पिछले 55 दिनों से फरार था। उसको मिनाका से धर दबोचा गया है और फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई की जा रही है और अन्य कई सारे जो है मामले हैं वो उनके खिलाफ दर्ज है। जो गांव वालों ने पिछले 20 सालों में उनके खिलाफ किया था, उनमें से उत्पीड़न और खासकर सेक्सुअल असॉल्ट के जो है कॉम्प्लेंस है। उनके भाई, उसके साथ साथ उनके करीबी कई सारे लोग जिनको पहले ही गिरफ्तार किया गया, उनमें से शिबू प्रसाद हाजरा। ऋतिक, जरा एक बात बताइए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है टीएमसी के नेताओं की तरफ से कि पहले रोक लगी थी और रोक जब हटी तो उसके तुरंत बाद हमने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट की फटकार फिर क्यों लगी? जी देखिए, बिल्कुल सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का ये नहीं कहना था। उसके साथ साथ आज जब एडीजी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें भी इस बात की जिक्र की गई कि जो है कोर्ट की कार्रवाई जिस तरीके से चल रही थी, कोर्ट की स्टे जिस तरीके से था, उसके चलते वो शेख शाहजहां को चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले को 2 दिन पहले उछाला गया तृणमूल के जरिए कि जिस तरीके से मामला ईडी की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज किया गया था और इस तमाम आरोप को लेकर जिस तरीके केसेस दर्ज किए गए थे, जो निर्देश था, अभिषेक बैनर्जी ने खुद कहा कि उसके ही चलते शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे उसकी पुलिस। लेकिन उसके बाद कोर्ट दोबारा पिछले 2 दिनों में यह स्पष्ट किया है, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो या फिर बंगाल पुलिस हो, जो चाहे वो शेख शाहजहां को अरेस्ट कर सकते, इस पर कोई पाबंदी की या फिर ठीक है ऋतिक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। तो पहली तस्वीर आपने आज तक पर देखी गिरफ्तारी के बाद, 55 दिन के बाद ये गिरफ्तारी हो पाई है।